वही परमेश्वर है जो बंजर भूमि में घास उगा देता है, जो चट्टान से पानी पिलाता है, जो मन्ना हमें खिलाता है, जो समुद्र को दो भाग कर देता है, मछली के पेट से योना को बचाता है, जहाँ रात में बादल में उजियाला और दिन में बादल में छाया हमें देता है। वही परमेश्वर है जो बंजर भूमि में फसलें उगा कर देता है, जो हमारे हार को जीत में बदल देता है, जो निराशा को आनंद में बदल देता है। जब सारे दरवाजे बंद होए, परमेश्वर एक नया दरवाजा खोलता है। जब साथ छोड़ दे, वह अपनी उपस्थिति से ढांपता है। जहां तुम्हारी सोच खत्म होती है, परमेश्वर की शुरुआत वहां से होती है। मनुष्य की सीमा जहां समाप्त हो जाती है, परमेश्वर की शुरुआत वहां से होती है। जहां तुम सोचना बंद करते हो, वहां परमेश्वर कहता है मैं नया काम करता हूँ। री बाबा रे शेखरे प्रभु जी धन्यवाद करते हैं वचन के लिए पिता, जो आज वचन आप इनके रखा है पिता, इनके जीवन में वचन 30 गुना 60 गुना 100 गुना पिता परमेश्वर फलवंत होने पाए। ये वचन के द्वारा आशीषित और ब्लेसिंग हो जाए पिता। ये वचन में मजबूत होकर आगे बढ़ने वाली हो जाए। ये वचन में विश्वास से मजबूत हो जाए। ये वचन इनके जीवन में आशीष के दरवाजे को खोलने का वचन होने पाए। ये वचन इनके जीवन को आशीषित कर दे। वचन इनके जीवन के बंधनों को तोड़ दे और ये वचन 30 गुना 60 गुना 100 गुना फलवंत होने पाए। ये वचन के द्वारा इनके सारे बंद दरवाजे खुल जाए। वचन से बातचीत कर और इनके लिए नए नए अवसर दे पिता। ही हम प्रार्थना, प्रेज टू जीसस, हालेलुया। जहां हमारी सोच खत्म हो जाती है, परमेश्वर वहां से शुरुआत करता है। जहां हमारी सीमा समाप्त हो जाती है, परमेश्वर वहां से अपना काम शुरू करता है। मनुष्य की सीमा समाप्त होती है, लेकिन परमेश्वर की जो सीमा होती है शुरू होती है। जहां लोग आपको छोड़ दे, वहां परमेश्वर कहता है मैं तुझे संभालूं। जब सारे दरवाजे बंद हो जाए, परमेश्वर तुम्हारे लिए एक नया दरवाजा खोलता है। हालेलुया। नए नए अवसर देता है आपके जीवन में। जहां हम सोचते हैं कि बस खत्म हो चुका है, अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं, परमेश्वर कहता है देख मैं तेरे लिए एक नया रास्ता बनाता हूं, मैं तेरे नए नए अवसर देता हूं। हालेलुया। जहां हम कहते हैं बस मैं थक चुका हूं, परमेश्वर कहता है मैं तेरे साथ। जहां दुनिया के लोग आपको छोड़ दे, लेकिन परमेश्वर का वचन भजन संहिता 27:10 कहता है मेरे माता पिता ने मुझे छोड़ दिया, परंतु यहोवा मुझे संभाल लेगा। यहोवा हमें संभाल लेगा। आपको अपने त्याग दे, आपको अपने छोड़ दे, लोग आपको छोड़ दे, लेकिन परमेश्वर कभी ना छोड़ेगा। वह आपको अपने पंखों की आड़ में लिए रहेगा। कभी कभी जिंदगी में ऐसे मोड़ आ जाते हैं मेरे प्रियो, जहां लोग आपको छोड़ दे, अपने मित्र परिवार समाज सब हमारा साथ छोड़ देते हैं। हालेलुया। हमारा दुख, हमारी स्थिति, हमारी तकलीफें किसी को दिखाई नहीं देती। आप बोलते हैं ना मैं दुख किसी को दिखाई नहीं दे रहा, मैं तकलीफ किसी को दिखाई नहीं दे रहा, ना परिवार को, ना घर को, ना समाज को, ना किसी को। तो परमेश्वर वहां कहता है, लेकिन परमेश्वर हमारे लिए कहता है, परमेश्वर वहीं से एक नई शुरुआत करता है जहां मनुष्य हार मान जाता, जहां मनुष्य कहता है बस अब खत्म हो चुका है, परमेश्वर वहां से नई शुरुआत करना चाहता है। आपके जीवन में ऐसा परिस्थितियां आ गई हो, दरवाजे बंद है, लोगों ने छोड़ दिया है, नौकरी छूट गई है, अकाउंट खाली है, कुछ कर नहीं सकते, जहां आपका सोच बंद होता है, परमेश्वर का सोच वहां से शुरू होता है। जब दुनिया कहती अब तुझे से कुछ नहीं होगा, परमेश्वर कहता अब मैं तुझसे एक नया काम करवाऊं। जहां लोग कहें अब तू कुछ नहीं कर सकता, परमेश्वर कहता मैं तुझे खड़ा करूंगा और अपनी महिमा के लिए मैं तुझे उपयोग करूं। जहां लोग तुम्हें निर्बल समझे, दुर्बल समझे, कमजोर समझे, परमेश्वर वहां तुमसे फिर से खड़ा करेगा और ताकतवर तुम्हें बनाएगा। जैसा कि दूसरा कुरिन्थियों के 12 अध्याय के 9 में कहता है, उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलताओं में सिद्ध होती है। इसीलिए कि मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करता हूं कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती। जब मैं कमजोर होता हूं तभी बलवंत होता हूं, क्योंकि उस समय मेरे ऊपर परमेश्वर की सामर्थ्य छाया करती है।
जब हम टूटते हैं तब वह हमें बनाता है, जब हम गिरते हैं तब हमें वह उठाता है, जब हम थक जाते हैं वो हमें हिम्मत और हिसाब दिलाता है, जब सब दरवाजे बंद होते हैं तब वह एक नया मार्ग हमारे लिए खोल देता है। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में एक नया मार्ग खोल रहा है? आमीन बोलकर रिसीव करें, परमेश्वर आपके लिए मार्ग बना रहा है। हालेलुया। जहां तुम टूटते हो परमेश्वर तुम्हें जोड़ता है, जहां तुम थक कर गिरते हो परमेश्वर वहां तुम्हें उठाता है, क्योंकि हमारी सोच और परमेश्वर की सोच में जमीन और आसमान का अंतर है। हालेलुया। हमारी अकेलापन परमेश्वर की निकटता में जाने का एक अवसर है। यानी कि जब आपको लोग छोड़ दे परमेश्वर आपके नए नए रास्ता बनाएगा, नए नए द्वार खोलेगा और नए नए अवसर आपके जीवन में प्रदान करेगा। जहां आप थक चुके हैं परमेश्वर वहां उठाएगा और अपनी सामर्थ्य से आपको भरपूर करेगा, क्योंकि उसकी सामर्थ्य दुर्बलताओं में सिद्ध होती है। क्योंकि जब मैं कमजोर होता हूं तभी बलवंत होता हूं, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती है। आप थके हुए, आप हारे हुए, लोग, समाज, दोस्त, मित्र, परिवार अपने आप को छोड़ दिए हो, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तेरे साथ हर पल हर समय मैं तुझे अपने पंखों की आड़ में लिए रहता हूं। आप बोलते हैं लोग मुझे छोड़ दिए, मुझे कोई चिंता नहीं करता, लेकिन परमेश्वर कहता है करता हूं मैं तेरी चिंता, तू चिंता क्यों करता है? परमेश्वर कहता है अपना बोझ तू मुझे डाल दे, मैं तेरा ध्यान रखूं। इस सृष्टि का सृजनहार जब आपकी चिंता करने वाला है तो दुनिया चिंता करे या मत करे हमें परवाह नहीं, क्योंकि हमारा सृजन वाला परमेश्वर हमारी चिंता करता है। हालेलुया। हमें बनाने वाला परमेश्वर हमारी चिंता करता है। मत्ती के 19 अध्याय के 26 से यीशु ने उसकी ओर देखकर कहा मनुष्यों से तो नहीं हो सकता परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता। हम जहां हार मान जाते हैं, जहां लोग कहे तू कुछ नहीं कर सकता, जहां तुम टूट चुके हो, जहां तुम गिर चुके हो, जहां तुम्हें असफलता घेर के रखी है, अब बोल रहे हो मैं अब अपने जीवन में सफल नहीं हो सकता, अब मैं कुछ कर नहीं कर सकता, मैं यहीं कहीं पर रहूंगा। लेकिन मनुष्यों से नहीं हो सकता, आपसे नहीं हो सकता, आपके सामर्थ्य से नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर का जो मनुष्यों से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। और आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है। हे थके मांदे गिरे बोझ तबे कराए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें एक नई सामर्थ्य से भरूंगा, एक नई आशा से भरूंगा, एक नई आशा से तुम्हें भरूंगा और तुम्हें उस जगह ले जाऊंगा जहां तुम जाना चाहते हो, जहां दुनिया के लोग तुम्हें जाने से रोक रहे हैं, जहां सफलता की सिर चढ़ने से दुनिया के लोग रोक रहे हैं, मैं सफलता का सिर चढ़ा कर मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा। किसी बात की चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं, क्योंकि तेरे से असंभव है लेकिन परमेश्वर से कोई बातें संभव नहीं है। जहां डॉक्टर जवाब दे देता है वहां यीशु हमारा चंगाई देता है। डॉक्टर कहते हैं ना दवाई खाना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा, बीमारियां ये है वो है फलाना ठिकाना, पेपर दिखा देता है, उस रिपोर्ट पर तुम विश्वास करके आ जाते हो। लेकिन मैं कहता हूं यीशु पर भरोसा रखो। धन्य है वे जो बिना देखे विश्वास करते हैं। उस रिपोर्ट कार्ड को तुम देखकर विश्वास करते हो, लेकिन यीशु को बिना देखे तुम विश्वास करोगे, तुम धन्य हो और रिपोर्ट कार्ड बदल जाएंगे। खुशियां और आनंद तुम्हारे पास रहेगी, शोक आनंद में बदलेगा, दुख सुख में बदलेगा और बीमारी चंगाई में बदल जाएगा जब आप परमेश्वर के वचन को लेकर खड़े हो जाओगे, परमेश्वर के लिए खड़े हो जाओगे। जहां डॉक्टर कहे बीमारियां ठीक नहीं हो सकती, यीशु कहता है मैं चंगाई दूंगा। जहां बैंक से आपको लोन ले रहे रिजेक्ट हो रहा है, परमेश्वर आपके लिए एक नया नया अवसर प्रदान करेगा, नए नए रास्ते आपके लिए खोलेगा। हालेलुया। जब रिश्ते मुंह मोड़ लेते हैं वहां यीशु का गले हमें लगाता है। जहां लोग आपको मुंह मोड़ ले, लोग आपको छोड़ दें, दुनिया के लोग आपको त्याग दें, वहां यीशु खड़ा होता है कि हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, आ, मैं तुझे गले लगाने के लिए तैयार हूं, मैं अपने राज में तुझे शामिल करने के लिए तैयार हूं। वही परमेश्वर है जो बंजर भूमि में घास उगा देता, जो चट्टान से पानी पिलाता है, जो मन्ना हमें खिलाता है, जो समुद्र को दो भाग कर देता है, मछली के पेट से योना को बचाता है, जहां रात में
बादल में उजियाला और दिन में बादल में छाया हमें देता है, वही परमेश्वर जो बंजर भूमि में फसलें उगा कर देता है, जो हमारे हार को जीत में बदल देता है, जो निराशा को आनंद में बदल देता है, वो परमेश्वर आज हमारे साथ है। जब लोग आपको छोड़ दे, परमेश्वर गले लगाते। यस यस, वही परमेश्वर जो बंजर भूमि में भी फूल उगाता है, जो आंसुओं से भरा अंधेरा को भी आशीष की सुबह बना देता है, वो परमेश्वर हमारे संग संग, वो हमारा परमेश्वर हमारे संग है। जो आंसुओं से भरा अंधेरा आपके जीवन में हो, उसे सुबह की एक नई उजाला बना देगा, एक सुबह किरण जगा देगा। जहां आप थक चुके हैं वहां आपको एक सामर्थ्य देगा, आंसुओं में अंधेरापन में आपको उजाला देगा और रास्ता आपको बना देगा। मेरे प्रियो, हम विश्वास करें, इसलिए सब कुछ खत्म हो जाए लेकिन आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर खत्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा मदद है ये मनुष्यों से नहीं, ये लोगों से नहीं, तुम्हारा मदद है परमेश्वर करता है। हालेलुया। वो बंजर भूमि में फूल उगाने वाला परमेश्वर है, आंसुओं के आशीष में बदलने वाला परमेश्वर है, वो अंधेरों को उजाला में परिवर्तन करने वाला परमेश्वर है। क्योंकि तुम्हारी सहायता ये मनुष्यों से नहीं, ये पृथ्वी से नहीं, उस जीवित परमेश्वर की ओर से आता है। आएगा तो मनुष्यों के द्वारा, लेकिन उसको भेजने वाला जो स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर है वही आपके पास भेजता है। जैसा कि भजन संहिता 121 के पहले और दूसरा वचन कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। यहाँ दाऊद भजन क्या कहत लिखता है, मेरी सहायता उसकी ओर से आती है जो इस सृष्टि का बनाने वाला सृजनहार है। हालेलुया। जब अपने बल पर जाएंगे सहायता मांगने के लिए, हो सकता है लोग आपको धिक्कार दे, आपको इनकार कर दे, लेकिन सेनाओं के यहोवा के नाम से जब आप जाएंगे उससे सहायता करना ही पड़ेगा, उसे आपको हेल्प करना ही पड़ेगा। क्योंकि आप अपने नाम से नहीं, अपने बल से नहीं, अपनी ताकत से नहीं, अपनी शक्ति और सामर्थ्य से नहीं, क्योंकि आप गए हैं सेनाओं के यहोवा के नाम से, आप खड़े होकर उससे मांग रहे हैं, और जो तुम मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। विश्वास परखा जाएगा, आनंद समझना, लेकिन जब तुम विश्वास को, धीरज को थाम कर आगे बढ़ोगे, परमेश्वर तुम्हारे नए नए अवसर देगा, नए नए रास्ते बनाएगा, तुम्हारे लिए बंजर भूमि फूल उगाएगा, आंसुओं को आशीष में बदल देगा, तुम्हारे थकावट को तुम्हारे सामर्थ्य में बदल देगा। तुम जब गिरोगे वो तुम्हें उठाएगा, बीमार पड़ोगे चंगाई तुम्हें वही देगा। वो परमेश्वर हमारा जीवित परमेश्वर है, जो कल था, जो है और युगायुग रहेगा, आदि अंत, अल्फा ओमेगा, कहता है मैं हूं और मैं ही तुम्हारे लिए करूं। हालेलुया। तुम विश्वास करो, जो था, जो है और जो रहेगा वो तुम्हारी सहायता। लोग मुंह मोड़ लें, त्याग दें, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तैयार है, आ मेरे बेटे, आ मेरी बेटी, मैं तुझे गले लगाने के लिए तैयार हूं। भला ऐसा परमेश्वर कहाँ मिलेगा? वो आपसे कहता है, आ मैं तुझे एक नया अवसर दूं। आए हम इस वचन की ओर मन लगाने वाले हो जाए। आज हम दुनिया के लोगों की ओर ध्यान नहीं, हम परमेश्वर की ओर हम ध्यान लगाने वाले हो जाए। हम परमेश्वर की ओर मन लगाने वाले हो जाएं। हम दुनिया की सामर्थ्य पे नहीं बल्कि परमेश्वर की सामर्थ्य पे हम मन लगाने वाले हो जाएं। क्योंकि जहां हम थकते हैं वहां प्रभु हमें सामर्थ्य देता है। क्योंकि हमारी दुर्बलताओं में परमेश्वर की सिद्धता और सामर्थ्य सिद्ध होती है। क्योंकि जब मैं कमजोर होता हूं तभी मैं बलवंत होता हूं। दुनिया के लोग आपको छोड़ दे, डॉक्टर कह दे बीमारियां ठीक नहीं हो सकती, यीशु आपको चंगाई देगा। जहां लोग आपको त्याग दे, परमेश्वर आपके लिए खड़ा है। जहां आपसे लोग मुंह मोड़ ले, यीशु गले लगाने के लिए तैयार है। मेरे पियो, वो बंजर भूमि में फूल उगाता है और आंसुओं से भरा अंधेरा पल को भी आशीषों की सुबह की नई किरण में परिवर्तन कर देता है। वो वचन की सामर्थ्य आपके जीवन में उतरेगी और आप एक नई सुबह, एक नई किरण से भरते जाएंगे। प्रभु, इनका हार को आपने जीत में बदल दिया,
इनके पिता बंजर भूमि को आपने फूलों की आशीष से बदल दिया, इनके सूखापन को पिता आशीषों की बाढ़ में आपने बहा दिया। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, ये वचन जहाँ चला गया है, जहाँ सुना गया है, वहाँ आज छुटकारा आने पाए और आज ये आपके ऊपर निर्भर रहने वाली हो जाए। ये दुनिया की ओर नजरें नहीं बल्कि आपकी ओर नजरें लगाने वाली हो जाए, ताकि इनके सारे बंद दरवाजे खुल जाए। हम ऐसा आशीष से मांगते हैं और आपने सुना, उत्तर दिया। धन्यवाद यीशु के नाम में मांगते हैं, सुन दे, आज ग्रहण कर ले पिता, आमीन। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। अभी 6:05 के बीच प्रार्थना आ जाएगा। नोटिफिकेशन नहीं आए तो भी आप जरूर से ज्वाइन कीजिएगा प्रार्थना। गॉड ब्लेस यू ऑल।